कमाल, तुम आ गए। तुम्हारे आने से पहले जाना चाह रही थी मैं। आज इतनी जल्दी? हाँ बेटा, जल्दी जाना है मुझे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है बिल्कुल है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। एक गलती हो गई है मुझसे। क्या गलती हो गई? एक ऐसे मामले में जिस पर बात नहीं करते तुम। क्या यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े ही पहलियां बुझवाते रहेंगी? बता दिया है सब कुछ मैंने। किसे बता दिया? उसे। उसे? लैला को। क्या बताया लैला को? विशाल की माँ के बारे में। उसने मीठी मीठी बातों में फंसाकर मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं बगैर सोचे समझे उसकी बातों के फरेब में आ गई और सब कुछ बताती चली गई उसे मैं। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। खुद बताओ मैं क्या करती। आज तो बस खत्म सब। कहाँ है वो? करने से क्या होगा यार? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो उठाएंगे नहीं तुम्हें? वल्ला मैं जानती हूँ बहुत बुरी तरह उठाएंगे। विशाल डियर, गेम खेलना है तुम्हें कोई? आज एक नया गेम खेलते हैं। मैं एक जानवर की नकल करूंगी और तुम उसका नाम बताना, ठीक है? मजेदार गेम है ना? अच्छा, तो किस जानवर से शुरू करूं? किस जानवर से शुरू करूं? हाँ, क्वैक पक 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 पक, क्वैक पक 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 पक। तो बताओ कौन सा जानवर है? बिल्कुल सही, मुर्गी है ये। अच्छा भाई, अब कौन सा जानवर करें? मैं ये कौन है? बिल्कुल सही, बकरी है।
तुम्हारी इस खामोशी से थक चुका हूं। सॉरी, हम बाद में बात करेंगे, मैं थकी हुई हूँ। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त करेंगे बात। तुम्हें नहीं लगता हमारा बात करना इंतहाई जरूरी है? प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ें। जवाब नहीं मिला मुझे। हमारा बात करना लाजमी है। हर किस नहीं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूं। ये खामोशी कितना बड़ा हथियार है ना तुम्हारा। इस तरह से माफी मांगेंगे मुझसे, मुझे पर चीख कर? चीख नहीं रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, तो चीख नहीं रहे हैं आप, तो फिर क्या कर रहे हैं बताइए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भी कुछ कहना बाकी है। हैरत है कि आपके पास अब भी कहने के लिए अल्फाज बाकी हैं। इतना सब कुछ तो कह चुके हैं। मैं अभी तक उन भयानक लफ्जों की गूंज नहीं भूली हूँ, और मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं कि आपकी कोई बात सुनो। बात सुनो, तुम्हारी आना हद से ज्यादा बढ़ रही है। मत भूलो कि मुझसे शादी करने के लिए अर्जुरम से भागी भागी आई थी तुम यहाँ। तो क्या करें अब हम? यस, बाथ टाइम। शावर लेना है ना तुम्हें मिशाल? ये शावर लेने का टाइम नहीं है। अच्छा, तुम्हें बाहर जाने का टाइम है? बाय गॉड, बड़ी नींद आ रही है मुझे तो भाई। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ जब तक तुम अपने बाबा के साथ बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। चले, सजा दे मुझे, गुस्सा करे मुझ पर। बता दें कहाँ देनी है सजा? स्टडी रूम में बात करेंगे। शहरिया आपा को बहला फुसलाकर तुमने उनसे कुछ बातें उगलवा ली। कमाल साहब, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। अगर मेरे जहन में जरा सी भी ऐसी बात होती तो तुम इस वक्त आराम से यहां ना बैठी होती। मुझे मालूम है तुमने मिशाल की बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया, मगर तुम गलत हो।
पुराने जख्मों को खुरचने से कोई भी फायदा नहीं होगा। विशाल पर अच्छा असर होना है, उल्टा बुरा असर पड़ सकता है। वो फिर से रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। बहुत ही कम चांस है कि वो अपनी माँ से मिले तो बेहतर फील करने लगे। हम उसकी इंप्रूवमेंट पर कोई रिस्क नहीं ले सकते, सुना तुमने? सही कह रहे हैं आप कमाल साहब, इसके लिए शर्मिंदा हूं मैं। जाहिर है आप बहुत पहले ही ये सब कर चुके होते हैं कि मिशाल के लिए फायदेमंद होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी हद पार की है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारी नीयत बुरी नहीं होती, मगर ये मामला मुझ पर छोड़ देना चाहिए। माँ के बगैर रहना इतनी छोटी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं भी अपने बचपन में ख्वाबों में देखती थी कि छोड़े वो बचपन था, बीत गया। लिख लिया था ताकि भूल ना जाऊं। मैं मिशाल को देख लूं जाके। हेलो ब्रो, क्या हाल है? कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अब तो आ गया ना। देर से आना बेहतर है ना आने से। बगैर किसी मसले के तुम्हारा माल लेकर आ गया। तो लाओ निकालो फिर। ये काम इतना आसान नहीं था। पुलिस आजकल बहुत ज्यादा अलर्ट है। करना क्या चाहते हो? किसी को उड़ाने का इरादा है क्या? ये क्या है? और बाकी रकम? कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं, दे दूंगा कल परसों तक। वोराल, मैं उधार पे बिल्कुल काम नहीं करता, ये तो जानते हो ना तुम। रिलैक्स हो जाओ। बहुत मालदार पार्टी घेर ली है मैंने, बहुत ज्यादा रईस हैं। अब लंबी रकम खींचनी है मुझे उन बड़ी बी से। जो तय हुआ था उससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं। देखो, ये जितने भी बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच भी उतनी ही लंबी होती है। एक दिन बुरे फंस जाओगे। तुम डरपोक होते जा रहे हो दिन ब दिन। मुझे उनके बहुत से राज मालूम हैं। वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उनकी जो करतूत है ना, मैं चाहता हूं कि सबके सामने आ जाए।
बात सुनो, रेयान ने आमिर साहब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसी लड़की ने जिसे सब गवार कहते हैं। सलाम है उसकी हिम्मत को। देखने वाला सीन था बिल्कुल फिल्म जैसा। हम तो इस तरह की हरकतें कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। अच्छा, बंद कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है जावेदा मैम आ गई हैं। मैं समझती हूँ जेमरे डियर, बस तुम अपसेट ना हो। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ओके डियर, ओके, फिर बाद में बात करते हैं। जावेदा मैम। निगार, अगर कोई बुरी बात हो तो हरगिज नहीं बताना मुझे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। मैं तो बस ये पूछने आई थी अगर भूख लगी है तो खाना लगा दूं। नहीं खाना, सर में बहुत दर्द है मेरे, मुझे पेन किलर ला दो, बस खा के सो जाऊंगी। क्या हो गया? पता नहीं, शायद कुछ हुआ है। बहुत टेंशन में थी वो। कभी ये एडवेंचर ना करें, जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है। रेयान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। तुम्हारी आना हद से ज्यादा बढ़ रही है। मत भूलो कि मुझसे शादी करने के लिए अर्जुनम से भागी भागी आई थी तुम। गुस्से में कितने सख्त लफ्ज कह देता है। हर दफा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं वो। ऐसा कुछ कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए उन्हें। तुम तो जानते हो मैंने ये शादी क्यों की है अंजर। अरे, कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? तुम वहाँ सबसे प्यारी लग रही होगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो रेयान? और क्या होगा? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है हम दोनों में। शायद एक जबान ही नहीं बोलते हम। पार्टी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी भी अच्छी रही। तो क्या रास्ते में कोई बात हुई है भाई से? चाहो तो आईना देख लो जाके। तुम्हें देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम पार्टी में एंजॉय कर कर आई हो। हाँ, मेरे लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, मगर बाद में सब ठीक हो गया। सब लोग बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन असल में मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, और शायद मुझे उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहिए था। मगर शायद मेरी उदासी की वजह वो पार्टी नहीं है। काश हम लोग जाते ही नहीं वहां। आमिर, तुम्हारी ये कंडीशन ठीक नहीं है। देखो, अगर तुमने एक भी गलती की ना। क्या गलती की? क्या मतलब है? माफी मांगने के लिए जो जरूरी था सब कुछ करके देख लिया मैंने जफर, बल्कि मैं तो कुछ ज्यादा ही कर चुका हूँ। मगर वो क्या? दफा करो। शायद ये इसलिए हो कि ऐसी पार्टी में पहली बार गई हो ना, और तुम वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। ऐसे में तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है। क्या भाई ने माफी मांगी वापसी पर? समझ गई, नहीं मांगी। मेरा ख्याल था इस बार ऐसा नहीं होगा, मगर भाई सॉरी नहीं कर सकते रेयान। वो ऐसे सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, पश्चिमान होते हैं, वो शर्मिंदा भी होते हैं, मगर वो जाहिर नहीं करते कभी भी। चाहते हैं कि दूसरा खुद उनकी फीलिंग्स को समझे। नामुमकिन है कि उनके मुंह से माफी के अल्फाज सुने हों कभी किसी ने, मगर मैं जितना भाई को जानती हूँ वो तुम्हें जरूर मना लेंगे। कहा था ना मैंने कि इसी तरह तुम एक दूसरे को जान सकोगे। साथ घूमो, शेयरिंग करो एक दूसरे से, बैठकर बात भी हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुमने अभी तक माजरत तो नहीं की ना उससे? मैंने माजरत। इंतहाई जिद्दी है वो। इंतहाई जिद्दी।
मुझे तुम माफ कर देना। कुछ आवाज सुनी थी मैंने, तो देखने आ गया कि यहाँ कोई मसला तो नहीं है। तुम्हें तो रखना भूल गई। जाओ भी, प्लीज चले जाओ। इस तरह से आंखें बंद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ओ खुदाया, ये सोते में खाती भी है।
हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत चालाक बनती हो। तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त करीब आ चुका जावेदा मैडम। तुम्हारे सर पर जब अचानक बॉम्ब फटेगा तब पता चलेगा मुझे अंडर एस्टिमेट करने का अंजाम। शुक्र है, बिलाखिर अपने बेड पर आंख खुली। घर की तब्दीली तो बहुत अच्छी साबित हुई। सही कहते हैं ना कि जगह बदलो और देखो जिंदगी में क्या इनकलाब आता है। प्यास बहुत लग रही है मुझे। अच्छा तो ये बताओ, पार्टी कैसी रही? जी अच्छी थी। तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बस हाजिरी लगवानी थी, लगवा दी। हाँ, कभी कभी ताजा हवा में निकलना भी अच्छा होता है। तुम लोग जवान हो, बाहर निकला करो तो बेहतर है। चले, मुझे निकलना होगा डैड। अपना ख्याल रखिए। बेटा रुको जरा, साथ चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मुझे पहले साइट पे जाना है डैड। टाइम कम है, फिर ऑफिस में मिलते हैं। माशाल्लाह पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है काम में ये। जब से तुमने इसकी जिंदगी में कदम रखा है, आमिर पहले के मुकाबले में बहुत जिम्मेदार हो गया है। तुमने ये कर दिखाया बेटी। बेशक तुम्हें अपना पिछला रूटीन छोड़ना पड़ा, मगर यहां किसी का शानदार रूटीन बना दिया तुमने। मुझे फिक्रों से आजाद करने का शुक्रिया बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ नाश्ता करना बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। हाय कमाल बेटा, काश मैंने अपनी जबान काट ली होती तो आज इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। कल तुमसे माजरत नहीं कर सकी थी मैं। क्या कर दिया इस लड़की ने? बेटा कोई मसला तो नहीं हुआ ना? इतनी भी बेवकूफ़ औरत नहीं कि इतनी आसानी से किसी की बातों में आ जाऊं मैं। लेकिन इस उम्र में इंसान ऐसा हो जाता है बेटा। ओह, तुमसे बात कर रही हूँ मैं कमाल। चुप क्यों हो? तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो बेटा। हाँ, बात हो गई मेरी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं है आपका। हाँ, क्या देर तक काम करते रहे हो तुम? कहीं तुम्हारे सारे मुलाजमीन जॉब तो नहीं छोड़ गए? मुझे तो लगता है पूरा ऑफिस तुम अकेले ही चला रहे हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस रात को जरा देर से सोया था। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। कमाल,
देखो जरा ऐसे, इतना खाती है जिसकी कोई हद नहीं, मगर ये खाना जाता कहाँ है ये समझ नहीं आता मुझे। हालत देखो जरा इसकी कितनी कमजोर है। वल्लाह आज तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत हो गया मेरी प्यारी आपा। आज मुझे भूख नहीं है, इसीलिए नाश्ते में कुछ भी नहीं खाऊंगी आज तो। बेटा तबीयत तो ठीक है ना? तुम और कुछ ना खाओ। अरे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन भूख क्यों नहीं लग रही ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दो दिन पहले ही आया था और आज देखो खत्म हो गया ये। कल रात तक तो था इसमें। कहीं फिर वही? नहीं भाई। हाँ तो खाने ही के लिए तो आता है ना, चाहे जो भी खाए। आप परेशान ना हो, याद नहीं रहा होगा उसे। सही कहा तुमने, वो कमबख्त मेरी बहू है ना निगार, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। वो मेरे बेटे को तो बर्बाद कर चुकी और अब मेरे पीछे लगी है। छोड़ो तुम लोग सुकून से नाश्ता करो। खैरियत तो है कमाल साहब, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है या फिर नींद पूरी नहीं हुई ठीक से? नहीं तो कॉफी ना पीने की वजह से डाउन है। पता नहीं मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है। निगार, कितना अच्छा हो तुम्हारी जैसी हमारी प्यारी बेटी आ जाए, और तुम महारत अपनी उसे भी दे दो। जरा इस बारे में सोचो तो। हाँ, मैं इतनी मुश्किलें झेल रही हूँ और उसे भी झोंक दूँ इसी में। हम दोनों ही भुगतने काफी है सैफर, अभी भूल जाओ इस बात को। ऐसे क्यों कह रही हो? कोई हम भूखे तो नहीं मर रहे, अल्लाह का शुक्र है। फिर ये नाशुक्री कैसी है? इतनी जल्दी नाश्ता भी उठा लिया इसने। निगार, तुम ये बच्चों की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है रात को क्या देखा मैंने? क्या देखा? जो रेहान है ना। हाँ, रेहान को क्या हुआ? आमिर साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा और वो बेचारे खामोश खड़े रहे। क्या बात कर रही हो तुम? थप्पड़ मारा? जी वो बस मुझे लगा शायद यही हुआ है। सच सच बताओ मुझे, तुमने ये खुद देखा? जी बिल्कुल, मैंने ये सब कुछ खुद देखा। थप्पड़ मारा उसने आमिर को? इतनी हिम्मत उसकी? कैसे? उसकी इतनी जुर्रत?